हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपका इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 3 का वीटीयू का मॉडल पेपर का कुछ और क्वेश्चन, जहां पे हम देखेंगे कि किसी भी यूनिट स्टेप फंक्शन का लैपलेस ट्रांसफॉर्म हम कैसे फाइंड करते हैं। तो उससे पहले हम ये समझेंगे कि यूनिट स्टेप फंक्शन होता क्या है। तो देखिए, कोई भी यूनिट स्टेप फंक्शन को डिफाइन कैसे किया जाता है वो पहले देखते हैं। तो मान लेते हैं कि u ऑफ टी कोई आपका जो है यूनिट स्टेप फंक्शन है। तो u ऑफ टी इक्वल टू होता है आपका जीरो। कब? जब आपका जो है t है आपका लेस देन इक्वल टू जीरो, और ये 1 होता है कब? जब आपका t जो है जब आपका ग्रेटर देन जीरो है। तो देखिए, कुछ कुछ टेक्स्ट बुक में आप देखिएगा तो ये जो इक्वालिटी का साइन है ये कभी कभी यहाँ ना लगा के यहाँ पे भी लगा होता है। तो कहीं पे भी लगाए, कोई घबराना नहीं है आपको, क्योंकि जब आप इसका ग्राफ भी ड्रॉ कीजिएगा इस फंक्शन का, तो देखिए t लेस देन जीरो के लिए वैल्यू क्या रहने वाला है? जीरो। तो जो है वैल्यू जीरो रहने वाला है। तो ये हो गया आपका। उसके बाद देखिए t ग्रेटर देन जीरो के लिए वैल्यू क्या है आपका? 1 है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जीरो है तो यहाँ पे मान लेते हैं 1। तो 1 के लिए ये लगातार ऐसे, तो जीरो पॉइंट होगा वो यहाँ पे होगा ओरिजिन के पास। तो ओरिजिन के पास जो पॉइंट 0,0 है, तो वहां पे देखिए जो फंक्शन होगा, ये फंक्शन वैसे भी डिसकंटिन्यूअस है। क्यों? क्योंकि जब आप ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं तो देख पा रहे होंगे कि यहाँ तक आप पेन लेके आए, फिर पेन उठाना पड़ रहा है जीरो के पास, और फिर जो है यहाँ पे देखिए यहाँ से आपको स्ट्रेट लाइन, जो कि इसका डिस्टेंस क्या है? 1 है, यूनिट डिस्टेंस है। तो नाम से भी क्लियर हो रहा होगा कि इसको जो यूनिट स्टेप फंक्शन क्यों बोला गया है। तो देखिए इसीलिए जो इसका ग्राफ जो है डिसकंटिन्यूअस है। पॉइंट जीरो पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो आपको पेन उठाना पड़ रहा है जब आप ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं। तो ये फंक्शन आपका क्या है? डिसकंटिन्यूअस है। तो इसीलिए आप यहाँ पे भी इक्वल टू जीरो लगाइएगा या फिर ऊपर में भी इक्वालिटी का साइन, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये तो हो गया यूनिट स्टेप फंक्शन। आप बोले कि पॉइंट जीरो के अबाउट तो बता दिए, लेकिन किसी भी जनरल पॉइंट के लिए इसको कैसे डिफाइन करेंगे? तो इसको जो है कैसे लिखा जा सकता है आपका? u ऑफ टी माइनस ए इक्वल टू, ये आपका हो जाएगा जीरो। कब? जब आपका जो है t जो है आपका वो है लेस देन इक्वल टू ए, और ये हो जाएगा 1 जब है आपका t ग्रेटर देन ए। तो वहां पे आपका a क्या था? जीरो था। तो वहां पे मतलब यहाँ पे a को हम जनरलाइज कर दें, कहने का मतलब a यहाँ पे क्या है? कोई भी कांस्टेंट है। तो इसी को हम बोलते हैं, ये यूनिट स्टेप फंक्शन का डेफिनेशन है। या फिर इसको जो है बहुत लोग, जैसे इसका तो पहला नाम हो गया यूनिट स्टेप फंक्शन, और बहुत लोग इसको हैवी साइड फंक्शन भी बोलते हैं। तो देखिए, नाम उतना जानना फिलहाल जरूरी नहीं है, क्योंकि एग्जाम में आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। वैसे एग्जाम में डेफिनेशन पूछता भी नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोगों को एटलीस्ट बेसिक क्लियर होना चाहिए। तो ये हो गया आपका यूनिट स्टेप फंक्शन। अब क्वेश्चन आता है कि इसका हम लोग जो लैपलेस ट्रांसफॉर्म कैसे फाइंड करेंगे, या फिर क्वेश्चन आपका कैसे फॉर्म में गिवन होगा। तो देखिए, कभी कभी जो है आपको या तो डायरेक्ट दे दिया जाएगा, कहने का मतलब अभी हम दो फॉर्मूला यहाँ पे बताने वाले हैं कि यूनिट स्टेप फंक्शन का लैपलेस ट्रांसफॉर्म कैसे फाइंड करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर आपका कोई फंक्शन है एफ ऑफ टी, तो आपको पता है कि एल ऑफ एफ ऑफ टी हम क्या मानते हैं? ये इक्वल टू होता है आपका एफ बार ऑफ एस। तो यूनिट स्टेप फंक्शन के केस में जो पहला प्रॉपर्टी होता है वो है आपका एल ऑफ यू ऑफ टी माइनस ए। अभी हम ये यूनिट स्टेप फंक्शन डिफाइन किए थे यू ऑफ टी माइनस ए। तो जब आप इसका लैपलेस ट्रांसफॉर्म फाइंड करते हैं तो ये आपका ये इक्वल टू हो जाता है आपका ई टू द पावर माइनस ए एस बाय एस। और सेकंड जो आपका प्रॉपर्टी है इसका वो है एल ऑफ एफ ऑफ टी माइनस ए इंटू यू ऑफ टी माइनस ए। ये इक्वल टू आपका हो जाता है ई टू द पावर माइनस ए एस इंटू एफ बार ऑफ एस। अब देखिए यहाँ पे एफ बार ऑफ एस क्या है, ऊपर में हम डिफाइन कर चुके हैं। तो देखिए ये दो प्रॉपर्टी जो है आपको पता होना चाहिए, और मैक्सिमम जितना भी यूनिट स्टेप फंक्शन का क्वेश्चन होगा ये दो प्रॉपर्टी से ही हम सॉल्व करेंगे। अब देखिए, आप सेकंड प्रॉपर्टी से जो है फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी आप डिराइव भी कर सकते हैं। वो कैसे? देखिए यहाँ पे जो है एफ ऑफ टी माइनस ए, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि एफ ऑफ टी माइनस ए तो कुछ है ही नहीं, यानी यहाँ पे क्या था? 1 था छिपा हुआ, 1 इंटू था। तो यहाँ पर वाले केस में एफ ऑफ टी माइनस ए क्या था? एफ ऑफ टी माइनस ए इक्वल टू 1 था। तो क्योंकि ये कांस्टेंट फंक्शन है, तो अगर आपका एफ ऑफ टी माइनस ए आपका 1 है तो एफ ऑफ टी भी क्या होगा? 1 ही होगा। तो यहां से एफ ऑफ टी हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? टी को रिप्लेस कर दीजिए टी प्लस ए से। तो देखिए एफ ऑफ टी माइनस ए इक्वल टू 1 है। तो देखिए जब आप टी को इस टी को रिप्लेस कर दीजिएगा टी प्लस ए से, तो एफ ऑफ अंदर में लिखिएगा टी प्लस ए और माइनस ए, तो प्लस ए और माइनस ए मिलकर कैंसिल हो जाएगा। तो एफ ऑफ टी इक्वल टू 1 हो जाएगा। वैसे भी कांस्टेंट फंक्शन है तो चेंज भी कीजिएगा तो फर्क नहीं पड़ेगा। तो एफ ऑफ टी इक्वल टू 1 है, तो एफ बार ऑफ एस क्या हो जाएगा? एफ बार ऑफ एस हो जाएगा 1 बाय एस। और देखिए सेकंड प्रॉपर्टी क्या बोलता है? एल ऑफ एफ ऑफ टी माइनस ए इंटू यू ऑफ टी माइनस ए इक्वल टू ई टू द पावर माइनस ए एस इंटू एफ बार ऑफ एस। तो ई टू द पावर माइनस ए एस इंटू एफ बार ऑफ एस क्या आया है? 1 बाय एस। तो 1 बाय एस हो जाएगा। तो देखिए जब आप यहाँ पे 1 बाय एस रख दीजिएगा तो फर्स्ट प्रॉपर्टी वाला ही रिजल्ट आ जाएगा, यानी इसी से जो है आपका पहला वाला प्रॉपर्टी डिराइव हुआ है। तो ये दोनों प्रॉपर्टी तो आपको पता होना ही चाहिए। उसके बाद जो है कभी कभी तो आपको एग्जाम में जो है
ये सिंगल लाइन में क्वेश्चन आ जाएगा एग्जैक्ट आपका ये एफ ऑफ टी माइनस ए नहीं होगा लिखा हुआ, वहां पे कोई फंक्शन होगा दिया हुआ, तो वहां से जो है आपको पहले एफ ऑफ टी बाहर निकालना है, फिर एफ बार ऑफ एस फाइंड करना है और उसके बाद जो है इस रिजल्ट का आपको इस्तेमाल करना है। तो क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे कि ये कैसे यूज होता है। तो कभी कभी एग्जाम में आपका ये दोनों प्रॉपर्टी डायरेक्ट अप्लाई हो रहा होगा और कभी कभी नहीं भी हो रहा होगा। तो कभी कभी आपका डिसकंटिन्यूअस फंक्शन दिया हुआ होगा और उसको पहले कहा जाएगा कि उसको यूनिट स्टेप फंक्शन के फॉर्म में लिखिए, फिर उसका लैपलेस ट्रांसफॉर्म फाइंड करिए। तो देखते हैं कि इसका कैसे हम लैपलेस ट्रांसफॉर्म फाइंड करते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपका फंक्शन दिया हुआ है, तो सबसे पहले बोला जाएगा कि इसको यूनिट स्टेप फंक्शन के फॉर्म में लिखने के लिए तो हम पहले जनरलाइज करके आपको एक रिजल्ट बताने जा रहे हैं कि देखिए एफ ऑफ टी इक्वल टू है आपका एफ ऑफ टी इक्वल टू एफ वन ऑफ टी और एफ टू ऑफ टी, और ये कब है आपका, जब है आपका t लेस देन इक्वल टू है और ये है आपका t ग्रेटर देन ए के लिए। तो अगर आपका फंक्शन ऐसे फॉर्म में हो, यहाँ पे वैसे 3 बार ब्रेक किया गया है, 0 से 1 के लिए, फिर 1 से 2, फिर 2 से 3 के लिए, लेकिन अगर आपका जो है हम पहले 2 के लिए बता रहे हैं फिर 3 के लिए भी बताएंगे। तो जब आपका यहाँ पे एक ही पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है ए, तो इसको बोला जाएगा यूनिट स्टेप फंक्शन के फॉर्म में लिखने के लिए। तो कैसे लिखेंगे इसको, देखिए एफ ऑफ टी इक्वल टू एफ वन ऑफ टी प्लस एफ टू ऑफ टी माइनस एफ वन ऑफ टी इंटू यू ऑफ टी माइनस ए। तो ये हो गया जब वहां पे आपका सिंगल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी था, कौन सा पॉइंट था, ए था। जब एक से ज्यादा रहेगा तब देखिए क्या करेंगे। अब मान लेते हैं इसमें एक और हम ऐड करने जा रहे हैं, इसको इरेज करने जा रहे हैं। तो देखिए अगर आपका है एफ थ्री ऑफ टी और ये आपका यहाँ पे ए से बी तक के लिए और ये आपका t ग्रेटर देन इक्वल टू बी के लिए, तो इस केस में जो है यूनिट स्टेप फंक्शन हम कैसे लिखेंगे, देखिए एफ ऑफ टी इक्वल टू एफ ऑफ टी, देखिए 2 के लिए बताए 3 के लिए बताए, तो आप लोग इसको जनरलाइज खुद से भी कर लीजिएगा, या फिर अगर ये 4 के लिए भी दे देगा। वैसे अभी तक तो ऐसा कोई हम क्वेश्चन देखे नहीं है कि एग्जाम में आया हो जहां पे आपको ये जो है ब्रेक करके 4 अलग अलग फंक्शन दिए हुए हो अलग अलग रेंज के लिए, तो हम मैक्सिमम 3 ही देखें। तो देखिए इसको हम कैसे लिखेंगे, एफ ऑफ टी इक्वल टू एफ वन ऑफ टी प्लस एफ टू ऑफ टी माइनस एफ वन ऑफ टी इंटू यू ऑफ टी माइनस ए प्लस, अब करेंगे इन दोनों का डिफरेंस, तो एफ थ्री ऑफ टी माइनस एफ टू ऑफ टी, और इसके बाद यहाँ पे मल्टीप्लाई होकर एक और टर्म लिखा है क्या, यू ऑफ टी माइनस, और सेकेंड टाइम आपका पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या है, बी है, तो यू ऑफ टी माइनस बी हो जाएगा। अगर मान लीजिए अभी आप खुद ब खुद जनरलाइज भी कर सकते हैं, मान लेते हैं यहाँ एफ फोर ऑफ टी भी होता तो एक और टर्म क्या आ जाता, प्लस एफ फोर माइनस एफ थ्री इंटू यू ऑफ, फिर आपका तीसरा पॉइंट मान लेते हैं यहाँ पे सी रहता है, सी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी इंटू यू ऑफ टी माइनस सी हो जाता आपका। तो यही था आपका 3, मतलब जब आपका जो है 3 इंटरवल में फंक्शन का अलग अलग तरीके से डिफाइन किया गया होगा, तो कैसे हम यूनिट स्टेप फंक्शन लिखते हैं वो देख लिया अभी। तो इसी की मदद से आपका जो मॉडल पेपर का क्वेश्चन है सेट 1 का 2 भी और सेट 2 में भी एक क्वेश्चन है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये वाला जो है स्टेप अप्लाई करेंगे क्वेश्चन के ऊपर, और फिर आपको जो अभी 2 प्रॉपर्टी हम बताए थे ये वाला आपको पता भी होगा, e टू द पावर माइनस एस इंटू एफ बार ऑफ एस, इसका आपका लैपलेस ट्रांसफॉर्म आ रहा था जो कि ऐसे वाले फॉर्म में था। अभी हम लिखे तो इरेज कर दिए, अभी क्वेश्चन में अप्लाई भी करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो देखिए अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखिए जो अभी आपका सबसे लास्ट वाला लाइन लिखा हुआ है ये आपका क्या था, जब आपका जो है 3 अलग अलग पार्ट में, कहने का मतलब है अलग अलग रेंज के लिए फंक्शन डिफाइन की हुई थी। तो यहाँ पे भी आप देख पा रहे होंगे कि 3 अलग अलग रेंज में जो है फंक्शन का वैल्यू अलग अलग है। तो यानी सबसे पहले यूनिट स्टेप फंक्शन में कन्वर्ट करने के लिए भी बोला गया है, और वैसे आपको करना भी पड़ेगा क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले इसको यूनिट स्टेप फंक्शन में कन्वर्ट करते हैं। ये हो जाएगा आपका एफ ऑफ टी इक्वल टू एफ वन ऑफ टी, तो एफ वन ऑफ टी क्या है 1, प्लस एग्जाम में पहले आपको ये वाला लाइन लिखना है ताकि एग्जामिनर को पता चल सके कि आपने कौन सा फॉर्मूला या कौन सा प्रॉपर्टी अप्लाई किया है। तो 1 प्लस एफ टू ऑफ टी 2t माइनस 1 इंटू यू ऑफ टी माइनस ए, तो यू ऑफ टी माइनस ए आपका यहाँ पे देखिए ए क्या है 1 है, वहां पे आप जो है कंपेयर कर सकते हैं पॉइंट के साथ, तो ए यहाँ पे क्या है आपका 1 है। फिर देखिए प्लस एफ थ्री ऑफ टी क्या है आपका 3t माइनस एफ टू ऑफ टी, तो 2t और ये इंटू यू ऑफ टी माइनस बी, तो यू ऑफ टी माइनस, और यहाँ पे आपका b क्या है ये हो जाएगा 2, आप कंपेयर कर सकते हैं रिजल्ट के साथ। तो ये हो गया आपका, सबसे पहले आपने इसको यूनिट स्टेप फंक्शन के फॉर्म में लिख दिया। अब इसका हम क्या करेंगे, लैपलास ट्रांसफॉर्म फाइंड करेंगे, जैसा कि हम आपको 2 फॉर्मूला बता चुके हैं, तो उसी के हेल्प से। तो देखिए अब देखिए एल ऑफ एफ ऑफ टी निकालने का मतलब है एल ऑफ एफ ऑफ टी आपको फाइंड करना है, तो ये इक्वल टू क्या आ जाएगा, जब भी देखिए
बीच में अगर प्लस माइनस का साइन है तो इंडिविजुअल अलग अलग टर्म्स या फिर अलग अलग फंक्शन का निकाल लीजिए और सबको ऐड सब्ट्रैक्ट करके जैसे भी जो भी साइन बीच में दिया हुआ है लिख दीजिए। कहने का मतलब है कि इसका अलग से निकाल सकते हैं, इसका अलग से और इसका अलग से। यहाँ पे स्पेस कम है लेकिन आप लोगों को एग्जाम में वैसे आप साथ में भी कर सकते हैं, तीनों का एक ही साथ। जैसे देखिए यहाँ पे 1 का आपको पता है, 1 का क्या आ जाएगा एल ऑफ 1, तो ये आपका 1/s आएगा, आपको पता भी है, प्लस फिर इसका एल ऑफ 2t-1 इंटू यू ऑफ t-1 और प्लस एल ऑफ ये देखिए 3t-2t, आपका ये क्या हो जाएगा t हो जाएगा, तो t इंटू यू ऑफ t-2, ये हो गया आपका। अब देखिए आपको क्या करना है, इंडिविजुअली सबका अलग अलग लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड कीजिए, सबके बीच में ऐड का सिंबल है तो सबको ऐड कर दीजिएगा। आप चाहे तो इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, फिर आप सबको इंडिविजुअली फाइंड कर लीजिए और इक्वेशन 1 में सबका वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, वही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो देखिए इसका तो आपको बताने का जरूरत नहीं, 1 का क्या हो जाएगा 1/s हो जाएगा, और इसका अभी हम अलग से फाइंड करके बताते हैं, जैसा कि हम आपको भी फॉर्मूला बताए थे, आपको समझ में भी आ जाएगा। तो देखते हैं, तो देखिए पहला वाला पहले इस पार्ट का देखते हैं कैसे हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करते हैं। क्या दिया हुआ है 2t-1 इंटू यू ऑफ t-1, तो इसको जब आप कंपेयर कीजिएगा, अभी हम आपको बताए थे कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f ऑफ t-a इंटू यू ऑफ t-a इक्वल टू आपका क्या होता है e टू द पावर माइनस as इंटू एफ बार ऑफ s, जहां पे एफ बार ऑफ s आपका क्या है l ऑफ f ऑफ t। तो देखिए आपको कंफ्यूज नहीं होना, ये वाला f ऑफ t जो है और ये वाला f ऑफ t ये दोनों अलग अलग है, बस हम समझाने के लिए लिए। आप चाहें तो एग्जाम में उसको f1 मान लीजिए, f2 मान लीजिए, या फिर h ऑफ t ले लीजिए, g ऑफ t, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन फिलहाल जो है आपका क्वेश्चन के हिसाब से जो है इसका भी वैल्यू चेंज होते ही जाएगा। आप देखिएगा ये तो हम जनरलाइज रिजल्ट लिखे हैं, तो देखिए यहाँ पे जब आप जो है l ऑफ f ऑफ t-a इंटू यू ऑफ t-a इक्वल टू e टू द पावर माइनस s इंटू एफ बार ऑफ s, इससे कंपेयर कीजिएगा इसको, तो देखिए u ऑफ t-a तो आपको दिख रहा है, उसके साथ जो मल्टीप्लाई किया हुआ टर्म है वो आपका क्या होगा f ऑफ t-a, तो f ऑफ t माइनस और a क्या है आपका 1 है, तो f ऑफ t-1 आपको क्या मिल गया, जो यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई किया हुआ था, कंपेयर कर रहे हैं उसके साथ, तो ये हो गया 2t-1। तो देखिए अब आपको यहाँ पे देखिए f बार ऑफ s भी चाहिए, तो f बार ऑफ s तो पता नहीं है, e टू द पावर माइनस s तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो वो तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, और a का भी वैल्यू पता है, क्या है a का वैल्यू है आपका 1, और देखिए s की जगह तो s ही होगा, लेकिन f बार ऑफ s फंक्शन तो पता ही नहीं है, वो कहां से पता चलेगा, इस वाले रिजल्ट से। तो देखिए f बार ऑफ s इक्वल टू क्या है l ऑफ f ऑफ t, तो f ऑफ t-1 आपको पता है, यहां से आपको f ऑफ t कैसे फाइंड कीजिएगा, देखिए t के जगह पे जो है, मतलब इस वाले पार्ट के जगह पे आपको t बनाना है, तो t के जगह पे अगर हम t+1 रख दें, देखिए t इक्वल टू अगर हम t+1 रख देंगे, तो देखिए ये क्या हो जाएगा f ऑफ t+1, देखिए t के जगह पे t+1 रखे और -1, तो फिर जहां पे t था वहां पे t+1, यानी RHS में भी हो जाएगा, यानी 2 इंटू t+1 -1। तो देखिए जब आप ऐसा कीजिएगा तो ये जो है ब्रैकेट में +1 और -1 जो है ये मिलके 0 हो जाएगा, तो क्या बचेगा f ऑफ t इक्वल टू, और ये क्या हो जाएगा 2t + 2 -1, तो 2t + 1 हो जाएगा, ये डायरेक्ट हम लिख दे रहे हैं। तो देखिए अब आपको यहाँ से f ऑफ t पता चल गया, और आपको कोई भी क्वेश्चन आएगा तो f ऑफ t आपको ऐसे ही फाइंड करना है, तो f ऑफ t आपको मिल गया, तो यहाँ से f बार ऑफ s आपका क्या हो जाएगा l ऑफ f ऑफ t, यानी ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म यानी l ऑफ 2t + 1 इक्वल टू, अब देखिए t टू द पावर n का लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, आई थिंक आप लोगों को पता होगा, स्टैंडर्ड रिजल्ट आप लोग ऑलरेडी याद करके रखे होंगे। तो ये होता है आपका, अगर आपका जो है कोई अगर आपका n इंटीजर है तो वो भी पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, तो n फैक्टोरियल बाय s टू द पावर n+1, जहां पे आपका n क्या हो सकता है 0, 1, 2 एंड सो ऑन। तो ऐसे जो है आपका t के पावर n के साथ आप कंपेयर कीजिए कि ये है कि नहीं आपका पॉजिटिव इंटीजर। तो देखिए यहाँ पे t का पावर क्या है 1 है, तो t का पावर 1 है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये रिजल्ट देखिए अलग अलग लगा सकते हैं क्योंकि प्लस माइनस साइन है, आपको बताए थे, ब्रेक कर सकते हैं अलग अलग पार्ट में, तो ये 2 आपका एज इट इज रहेगा, और l किसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म t टू द पावर 1 का, तो t टू द पावर 1 का क्या हो जाएगा 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय s टू द पावर 1+1 यानी s² प्लस, फिर देखिए 1 का क्या होता है 1/s होता है, हालांकि यही फॉर्मूला से आता है, लेकिन 1/s आई थिंक आप लोगों को पता भी होगा। तो ये जो है आपका आ चुका। तो अब हम क्या करेंगे, इस वाले में जो है ये वाला प्रॉपर्टी अभी हम जो यहाँ पे लिखे हैं यही वाला प्रॉपर्टी हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो जब आप ये वाला प्रॉपर्टी इसमें अप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ये e टू द पावर -as इंटू
एफ बार ऑफ एस, और एफ बार ऑफ एस आपका क्या है, ये वाला वैल्यू, यानी 2/s² प्लस 1/s। तो यही वाला वैल्यू आपको यहाँ पे देखिए एग्जाम में आपको अच्छे से पूरा साफ सुथरा करना है, क्योंकि यहाँ पे स्पेस कम है इसलिए जो है थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, लेकिन आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा कि एफ बार ऑफ एस क्या आ गया यहाँ से 2/s² प्लस 1/s। तो इसीलिए यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, इसको हम मिटा दे रहे हैं, ये हो गया आपका 2/s² प्लस 1/s। तो यही आया था एफ बार ऑफ एस का वैल्यू, इसके साथ ये मल्टीप्लाई हो गया, यानी आपने ये वाले पार्ट का जो है लैप्लेस ट्रांसफॉर्म फाइंड कर लिया। तो इसको हम ये वैल्यू हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं e⁻⁻as इंटू 2/s² प्लस 1/s। तो ये जो है आपका ये जो सेकंड टर्म था आपका, इसका लैप्लेस ट्रांसफॉर्म आ चुका है। फर्स्ट वाले आपने ऑलरेडी फाइंड करके रखा है, 1/s आया है, तो इसके बाद जो भी आएगा सबको ऐड ही करना है। तो अब सिर्फ लास्ट टर्म बचा है, तो ये वाला पार्ट हम इरेज कर दे रहे हैं, क्योंकि अब सिर्फ लास्ट टर्म का फाइंड करना है। तो देखिए अब हम देखेंगे कि ये वाला पार्ट का हम कैसे फाइंड करेंगे। तो अब आपका क्या है, ये L ऑफ t इंटू यू ऑफ t-2। तो देखिए जब आप इसको कंपेयर कीजिएगा तो f ऑफ t-a इंटू यू ऑफ t-a, तो यहाँ पे a के जगह पे सबसे पहले तो पता चल गया क्या है, 2 है, और u ऑफ t-a के साथ जो मल्टीप्लाई हुआ टर्म होगा वो आपका क्या होगा, f ऑफ t-a, यानी f ऑफ t-2। तो f ऑफ t-2 आपका क्या है, t है। तो यहां से सबसे पहले आपको क्या बताए थे, यहां से सबसे पहले आपको चाहिए क्या चीज, f ऑफ t चाहिए, ताकि आप f बार ऑफ s फाइंड कर सके। तो f ऑफ t फाइंड करने के लिए t को रिप्लेस कर दीजिए t+2 के साथ। तो क्या हो जाएगा आपका ये f ऑफ t के जगह पे जहां जहां t है वहां पे t+2 रख दीजिए। तो t+2 -2 इक्वल टू यहाँ पे भी t है, तो ये आपका t+2 हो जाएगा। बहुत बच्चे ऐसा सोचते हैं कि ये वाला -2 को उठा के उधर रख दें, देखिए वैसा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जो है t को रिप्लेस किए t+2 के साथ, तो जहां जहां पे आपका जो है, और वैसे भी ये फंक्शन के अंदर में था तो उसको हम RHS में भेज भी नहीं सकते, तो ये आपका क्या हो जाएगा, f ऑफ t इक्वल टू, ये 2 और -2 आपका कैंसिल हो जाएगा, f ऑफ t इक्वल टू t+2 हो जाएगा। तो देखिए f ऑफ t आपको मिल गया, तो L ऑफ f ऑफ t यही किसके इक्वल होता है, f बार ऑफ s के इक्वल होता है। तो ये आपका क्या आ जाएगा, ये अब हम डायरेक्ट लिखने जा रहे हैं L ऑफ t+2। तो इसका जवाब लैप्लेस ट्रांसफॉर्म आप ऑलरेडी बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे, तो t का लैप्लेस ट्रांसफॉर्म अभी बताए थे, L ऑफ t टू द पावर n का, अगर n आपका कोई पॉजिटिव इंटीजर है तो क्या हो जाता है n फैक्टोरियल बाय s टू द पावर n+1। तो t टू द पावर 1 है तो n फैक्टोरियल, तो 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय s टू द पावर 1+1, तो और प्लस और 2 का क्या हो जाएगा 2/s। तो ये आ गया आपका, ये इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/s² प्लस 2/s। तो देखिए अब जो है सेकंड प्रॉपर्टी, अभी हम जो फॉर्मूला बताए थे कि L ऑफ आपका f ऑफ t-a इंटू यू ऑफ t-a आपका क्या हो जाता था, ये e⁻⁻as इंटू f बार ऑफ s, यही होता था। और सिर्फ आपको क्या करना है, a के जगह पे a का वैल्यू रखिए, f बार ऑफ s जो आपने फाइंड किया है वो उठा के यहाँ पे रख दीजिए। तो ये हो जाएगा e⁻, a के जगह पे क्या है 2 है, तो -2 इंटू s इंटू f बार ऑफ s जो आपने फाइंड किया है 1/s² प्लस 2/s। तो ये हो गया आपका 1/s² प्लस 2/s। तो देखिए हमने हर एक जो टर्म था यहाँ पे सारे टर्म्स का जो है अलग अलग लैप्लास ट्रांसफॉर्म हमने फाइंड कर लिया। तो अब हम क्या करेंगे, अभी बताए थे सब के बीच में प्लस साइन था, वीडियो के पीछे में जाके देखेगा तो सब सारे रिजल्ट को हम ऐड करके लिख देंगे। एग्जाम में आपको साथ में आप सबका वैल्यू निकाल सकते हैं, नहीं तो आप भी वैसे इक्वेशन मान करके जो है सबका अलग अलग इंडिविजुअली फाइंड करके फिर सबको वहां पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो आपका जो फाइनल आंसर होगा वो हो जाएगा, हम फाइनल आंसर लिखने जा रहे हैं। तो फाइनल आंसर जो आएगा इस क्वेश्चन का वो हो जाएगा 1/s प्लस, फिर देखिए सेकंड वाला टर्म आपका क्या आया था e⁻⁻as इंटू 2/s² प्लस 1/s, फिर प्लस ये आपका e⁻⁻as नहीं आया होगा, a का जो वैल्यू होगा, a का वैल्यू वहां पे 1 था आई थिंक, u ऑफ t-1 था, तो वहां पे 1 होगा वैल्यू, a का वैल्यू, तो 1 इंटू s आया होगा। और फिर ये हो जाएगा e⁻⁻2s इंटू 1/s² प्लस 2/s। तो आप चाहें तो यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, यहाँ तक ही छोड़ दीजिए, क्योंकि अब इसको आप फर्दर सिंप्लीफाई नहीं भी कीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आप फर्दर सिंप्लीफाई करना चाहते हैं, एलसीएम लेना चाहते हैं, तो आपके ऊपर है। वैसे ये भी रिजल्ट आपका फाइनल आंसर जो है ये करेक्ट हो जाएगा यहाँ तक। तो इससे रिलेटेड आपका एक और क्वेश्चन है जो आपका सेट 2 में है, तो वो भी देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। अब हम डायरेक्ट यहाँ पे पूरा क्वेश्चन नहीं नोट करेंगे, डायरेक्ट जो आपका फंक्शन दिया हुआ है वो हम लिखने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है f ऑफ t इक्वल टू है आपका cos 2t
और cos 3t। तो देखिए हम एक्सपेक्ट करते हैं आप लोगों से कि आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री का जो आप बेसिक फॉर्मूला होता है जो क्लास 11 में पढ़े थे वो आप लोगों को पता होना चाहिए, तभी आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाइएगा, नहीं तो आपको दिक्कत हो सकता है प्लस माइनस में खास करके। और हम ऑलरेडी उस पर एक वीडियो भी बनाए थे कि कहाँ पे भी जैसे भी अगर जैसे साइन ऑफ 2n पाई प्लस थीटा, जहाँ पे n आपका क्या है 0 1 2 3 4 ऐसे सो ऑन। तो देखिए यहाँ पे जो ऐसे केस में साइन के साथ अगर कोई भी अगर मतलब थीटा का साथ जो है कोई भी पाई का मल्टीपल हो, ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा हो, तो क्या होता है फॉर्मूला, या फिर कॉस के केस में या फिर जितना भी आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है हर एक के केस में क्या वैल्यू आता है और कैसे हम लोग फाइंड करते हैं, उसमें एक वीडियो ऑलरेडी बना है। तो अगर आप वो वीडियो देखिएगा तो आपका क्लियर हो जाएगा, क्योंकि अभी आप देखिएगा यहाँ पे सारा फॉर्मूला भी इस्तेमाल होगा एक एक करके, क्योंकि जरूरी नहीं है यहाँ पे तो आपका कोसाइन फंक्शन दिया हुआ है तो वहां पे साइन भी आ सकता था, टेन भी आ सकता था, तो अगर चेंज हो गया तो आप किसी एक का तो याद करके नहीं जा सकते, आपको छह का जो है पता होना चाहिए। तो उस पर हम ऑलरेडी एक वीडियो बनाया, आप चाहें तो जाके देख सकते हैं, और अगर आपको ऑलरेडी पता है तो कोई दिक्कत नहीं है। और ये आपका जो है रेंज दिया हुआ है 0 लेस देन इक्वल टू टी लेस देन पाई, फिर ये है आपका पाई लेस देन इक्वल टू टी लेस देन इक्वल टू 2 पाई, और फिर है आपका टी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 पाई। तो देखिए स्टेप 1 क्या होता है, इसको हम यूनिट स्टेप फंक्शन के फॉर्म में लिखते हैं। तो एफ ऑफ टी इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा f1 ऑफ टी। तो f1 ऑफ टी क्या है cos टी प्लस फिर देखिए f2 ऑफ टी माइनस f1 ऑफ टी, तो cos 2t माइनस cos t इंटू यू ऑफ टी माइनस ए। तो u ऑफ टी माइनस और a क्या हो जाएगा यहाँ पे जिस पॉइंट पे जो है कंटिन्यूटी ब्रेक हो रहा है यानी, और जो भी यहाँ पे कॉमन दिख रहा है यानी ये हो गया पाई प्लस f3 ऑफ टी यानी cos 3t माइनस f2 ऑफ टी तो cos 2t इंटू यू ऑफ टी माइनस बी। तो यहाँ पे b आपका क्या है 2 पाई। तो अब देखिए आपको इसी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है, तो l ऑफ f ऑफ t क्या हो जाएगा, जो सबका इंडिविजुअल लैप्लास ट्रांसफॉर्म आएगा। तो देखिए cos t का क्या हो जाएगा, cos t का आप लोगों को पता है क्या होता है s बाय एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और a के जगह पे यहाँ पे क्या है 1 इंटू टी है यानी 1 है यहाँ पे, तो a स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर यानी 1 हो जाएगा। तो s बाय एस स्क्वायर प्लस 1 ये वाले पार्ट का हम निकाल चुके। अब हम ये वाले पार्ट का इंडिविजुअली निकालेंगे, इसका भी इंडिविजुअली, और फाइनल आंसर में ऐड कर देंगे। तो यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए। तो इसको इक्वेशन 1 मान के, जैसा कि हम पिछले क्वेश्चन में बताए थे कि इक्वेशन मान लीजिए, ताकि एग्जाम में आपको लिखने में बन सके कि नाउ सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द गिवन फंक्शन इन इक्वेशन 1 वी गेट, ऐसा करके कीजिएगा तो ठीक रहेगा, उसको समझ में भी आएगा जो आपका कॉपी चेक कर रहा होगा। तो अब इस पार्ट का देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए आपका फंक्शन क्या है cos 2t माइनस cos t इंटू यू ऑफ टी माइनस पाई, इसी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है। तो देखिए जब आप इसको कंपेयर कीजिएगा, इसमें जो है ये इक्वल टू, तो सबसे पहले आपको पता है क्या हो जाता है e टू द पावर माइनस ए एस इंटू एफ बार ऑफ एस, ये आपका जनरलाइज रिजल्ट है, जहां पे a के जगह पे क्या है आपका, a के जगह पे है पाई, तो ये क्या हो जाएगा e टू द पावर माइनस पाई एस इंटू और एफ बार ऑफ एस तो आपने फाइंड नहीं किया। तो देखिए u ऑफ t माइनस a के साथ आपका क्या मल्टीप्लाई हुआ था f ऑफ t माइनस a, यानी ये आपका क्या है f ऑफ t माइनस a, और a के जगह पे आपका क्या है पाई, तो f ऑफ t माइनस पाई इक्वल टू आपका क्या है cos 2t माइनस cos t। तो देखिए यहां से अब आपको क्या चाहिए, पहले f ऑफ t चाहिए, क्योंकि f ऑफ t मिलेगा तभी आपको क्या मिल सकेगा f बार ऑफ s, और f बार ऑफ s का वैल्यू मिलेगा तब आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर पाइएगा। तो f ऑफ t यहाँ से कैसे मिलेगा आपको, t के जगह पे आप क्या रख दीजिए t प्लस पाई। अभी आपको पता चलेगा क्यों हम बोल रहे थे कि ट्रिग्नोमेट्री का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। देखिए यहाँ t के जगह पे t प्लस पाई रखिएगा, तो ये क्या हो जाएगा f ऑफ t प्लस पाई माइनस पाई इक्वल टू RHS में भी जहां पे भी आपका t था वहां पे क्या रख देंगे t प्लस पाई। तो जब आप ऐसा कीजिएगा t के जगह पे t प्लस पाई रखिएगा, तो ये क्या हो जाएगा 2t प्लस 2 पाई माइनस कॉस ऑफ, फिर यहाँ पे t के जगह पे क्या रखेंगे t प्लस पाई। तो ये हो गया आपका। तो देखिए अब जो है आपको यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला पता हो जाना चाहिए। हम तो यहाँ पे डायरेक्ट लिखने जा रहे हैं, तो आई थिंक आप लोगों को हम मान के चलते हैं पता होगा, अगर नहीं पता है तो हम आपको जैसा बताया आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है cos ऑफ 2 पाई प्लस थीटा, तो cos ऑफ 2 पाई प्लस थीटा आपका कहाँ पे जाएगा, 2 पाई जो है आपका ये 1 रोटेशन कंप्लीट होगा, और प्लस थीटा मान लेते हैं थीटा आपका एक्यूट है, तो ये जो है आपका यहाँ पे जो है ये आ जा रहा होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका cos क्या होता है पॉजिटिव होता है, तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा आपका प्लस cos थीटा। तो थीटा के जगह पे यहाँ पे क्या है 2t है, तो cos 2t माइनस cos ऑफ पाई प्लस थीटा। तो cos ऑफ पाई प्लस थीटा देखिए
ये याद रखने का तरीका हम वहीं पे बताए थे, यहाँ पे हम डायरेक्ट अब लिखने जा रहे हैं कॉस ऑफ पाई प्लस थीटा। हम यहाँ पे याद करके नहीं बैठे हैं, हमको भी जो है वही ट्रिक से पता है कि कैसे ये वैल्यू आता है। तो कॉस ऑफ पाई प्लस थीटा होता है माइनस कॉस थीटा, बाहर में एक माइनस साइन है और इससे आपको क्या मिल रहा है माइनस कॉस टी, तो माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो यही आपका क्या हो गया एफ ऑफ टी हो गया। और इसी का अब आपको एफ बार ऑफ एस चाहिए यहाँ से, यानी इसी का लैपलास ट्रांसफॉर्म चाहिए। तो इसका लैपलास ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा एस बाय एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ए की जगह पे क्या है 2 स्क्वायर प्लस एस बाय एस स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। तो ये आपका क्या आ जाएगा, ये वैल्यू आपका आ गया एस बाय एस स्क्वायर प्लस 4 और ये हो गया आपका प्लस एस बाय एस स्क्वायर प्लस 1। तो ये वाला पार्ट जो है आपका यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा किसके साथ, e टू दी पावर माइनस पाई एस के साथ। तो ये हो गया आपका। तो देखिए ये आपका सेकंड वाला टर्म का भी आ गया, या फिर सेकंड जो फंक्शन था आपका उसका भी आ गया, और फर्स्ट पार्ट वाला ये था, उसके बाद प्लस का साइन था तो प्लस रहने दिए, सेकंड का भी आ गया, उसके बाद फिर प्लस थर्ड वाला जो पार्ट है आपका ये वाला, कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये वाला पार्ट का हम फाइंड करेंगे और प्लस करके उसके साथ हम लिख देंगे। तो अब हम इसका फाइंड करते हैं। तो देखिए तो लास्ट वाला पार्ट आपका क्या है cos 3t माइनस cos 2t इंटू यू ऑफ t माइनस 2 पाई। तो ये इक्वल टू सबसे पहले e टू दी पावर माइनस एस इंटू एफ बार ऑफ एस होता है, ये तो आप लोगों को पता चल ही चुका है। फिर देखिए अब जो है इसका एफ बार ऑफ एस का वैल्यू फाइंड करेंगे। यहाँ पे जो है ए की जगह पे आपका क्या है 2 पाई है, तो जो मल्टीप्लाई हुआ रहता था वो क्या होता था आपका एफ ऑफ टी माइनस ए, यानी एफ ऑफ टी माइनस 2 पाई। 2 पाई काय कि ए की जगह पे आपका क्या है 2 पाई है, तो ये क्या है आपका cos 3t माइनस cos 2t। तो यहां से पहले आपको क्या चाहिए एफ ऑफ टी चाहिए, क्योंकि आपको एफ बार ऑफ एस फाइंड करना है, तो पहले एफ ऑफ टी पता चलना चाहिए। तो टी को अगर हम रिप्लेस करते हैं यहाँ पे किसके साथ टी प्लस 2 पाई के साथ, तो देखिए क्या हो जाएगा एफ ऑफ टी प्लस 2 पाई और ये माइनस 2 पाई। तो जहां पे आपका टी है वहां पे आपको क्या रखना है टी प्लस 2 पाई। तो ये देखिए ये आपका क्या हो जाएगा, जब टी के जगह पे आप रखिएगा टी प्लस 2 पाई तो ये हो जाएगा 3t प्लस 6 पाई, क्योंकि 2 और 3 मिलके आपका 2 इंटू 3 आपका 6 हो जाएगा, और पाई है तो 6 पाई हो गया माइनस कॉस, फिर देखिए 2t, तो t के जगह पे t प्लस 2 पाई, तो क्या हो जाएगा 2t प्लस 4 पाई। अब देखिए फिर से, तो ये आपका प्लस 2 पाई और माइनस 2 पाई क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो एफ ऑफ टी बचेगा, एफ ऑफ टी इक्वल टू अगेन ये जो है आपका, वैसे भी आप ऐसा याद रख सकते हैं कि कॉस के साथ जब भी आपका जो है ये मल्टीपल हो, कहने का मतलब है जैसे यहाँ पे ये 6 पाई है आपका, तो 6 पाई जब आप रोटेट कीजिएगा तो ये हो गया 2 पाई 4 पाई 6 पाई। तो आप वापस से घूम के कहाँ जा रहे हैं 6 पाई के बाद जो है आप पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस के तरफ है। अब यहाँ से कोई भी एक्यूट एंगल ऐड कीजिएगा तो आप हमेशा कहाँ जाइएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो जब भी आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहे हो तो यहाँ पे जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है, चाहे साइन कॉस टेन कॉट कुछ भी हो, तो पॉजिटिव ही होता है। और यहाँ पे जब भी आपका जो है अगर आपका ये वाला एंगल जो है चेंज हो रहा है किसके रिस्पेक्ट में एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में, तो आपका जो है कॉस का कॉस ही रह जाता है, और जब वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में होता है तो कॉस का साइन हो जाता है। वो वाला वीडियो देखिएगा तो क्लियर हो जाएगा, नहीं तो हम यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू भी चाहे तो लिख सकते हैं। तो कॉस ऑफ 6 पाई प्लस 3t हम डायरेक्ट लिखने ही जा रहे हैं, तो ये आपका हो जाएगा कॉस 3t माइनस, और ये आपका क्या हो जाएगा कॉस 2t। अब देखिए अब आपको एफ बार ऑफ एस चाहिए यहाँ से, तो यहाँ से आपको एफ बार ऑफ एस क्या मिलेगा एल ऑफ एफ ऑफ टी। अब हम डायरेक्ट रिजल्ट लिखने जा रहे हैं, ये ए के जगह पे 3 है तो एस बाय एस स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर माइनस, और ये क्या हो जाएगा एस बाय एस स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। तो ये आपका रिजल्ट आ गया, कुछ नहीं बस अब यहाँ पे आप ये वैल्यू रख दीजिए। तो देखिए ये आपका क्या हो जाएगा e टू दी पावर माइनस 2 पाई एस इंटू, फिर देखिए ये जो वैल्यू आया है s बाय एस स्क्वायर प्लस 9 और ये माइनस s बाय एस स्क्वायर प्लस 4। तो ये हो गया आपका थर्ड वाला जो टर्म था, या फिर थर्ड जो पार्ट था आपका फंक्शन वाला पार्ट, तो ये उसका रिजल्ट हो गया। तो आपका आंसर जो लास्ट फाइनल आंसर आएगा वो आपका क्या आ जाएगा, देखिए ये हो गया आपका s बाय एस स्क्वायर प्लस 1, फिर देखिए ये प्लस, फिर देखिए अब चाहें तो इसी में आप जो है कुछ अगर और भी इसको मिनिमाइज किया जा सकता है। देखिए यहाँ पे मिनिमाइज तो नहीं करेंगे, यहाँ से आप s कॉमन ले सकते हैं दोनों के न्यूमरेटर में, तो ये आपका बाहर आ जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस s इंटू ई टू दी पावर माइनस पाई एस, और फिर आपका ब्रैकेट में क्या बचेगा 1 बाय एस स्क्वायर प्लस 4 प्लस 1 बाय एस स्क्वायर प्लस 1। तो ये हो गया, और प्लस, और जो ये वाला पार्ट है आपका, ये जो अभी हम फाइंड किए, तो प्लस ई टू दी पावर माइनस 2 पाई एस
अब देखिए, अब आप चाहें तो अंदर में भी एलसीएम लेके आप इसको फर्दर भी मिनिमाइज कर सकते हैं। तो जब आप एलसीएम लीजिएगा तो ये वाला पार्ट आपका इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो क्या बचेगा, एस क्यूब प्लस 4s माइनस एस क्यूब, और ये आपका माइनस 9s डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस 9 इंटू एस स्क्वायर प्लस 4। तो ये आपके ऊपर है, अगर आप ऐसे भी छोड़ देते तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप मिनिमाइज कर ही दीजिए तो ज्यादा बेटर है। तो ये जो है आपका ये वाला पार्ट तो आप इसको एज इट इज रहने दीजिए, नहीं तो इसमें भी आप एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हैं। और यहाँ पे जो ये आपका क्या आ जाएगा सॉल्व होकर, ये देखिए ये आपका प्लस एस क्यूब और ये माइनस एस क्यूब, ये कैंसिल हो जाएगा, और प्लस 4 और माइनस 9 क्या हो जाएगा, -5। तो -5 और s इसके साथ मल्टीप्लाई, तो -5s इंटू ई टू द पावर -2πs डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस 9 इंटू एस स्क्वायर प्लस 4। तो यही जो है आपका ये फाइनल आंसर हो गया, ये प्लस और ये वाला टर्म और उसके बाद माइनस ये वाला टर्म। तो इसको सिर्फ हम ये वाले पार्ट को फर्दर हम मिनिमाइज करके ऐसे लिखें, तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो इस पे जो है आपका और भी कुछ 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाइए, ताकि आप एग्जाम में माइनस प्लस वाला जो गलती है वो तो ना हो, और जो कि हम आपको पता है कि ट्रिग्नोमेट्री का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, तभी आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। तो इस वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और क्वेश्चन देखेंगे जहाँ पे हम इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म हम कैसे फाइंड करते हैं, तो वो हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।